स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 22वां। भगवत स्मरण के बिना प्रत्येक साधना शून्य। संवत 1876 में पौष शुक्ला चतुर्थी 20 दिसंबर 1819 को मध्याह्न के समय श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और उन्होंने अपनी पाग में फूलों का तुर्रा खोस रखा था और दोनों कानों के ऊपर पुष्पगुच्छ धारण किए हुए थे। उनके कंठ में गुलदावदी के फूलों का हार सुशोभित हो रहा था। वे पूर्व की ओर मुख कमल किए हुए विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। परमहंस कीर्तन गान कर रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, एक बात कहते हैं। तब समस्त परमहंस कीर्तन गान बंद करके बात सुनने के लिए तत्पर हो गए। श्रीजी महाराज बोले, मृदंग, सारंगी, सरोद तथा ताल आदि वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाने वाले कीर्तन के समय यदि भगवान की स्मृति ना रहे तो जो कुछ गाया वह अनगाया सा ही रहता है। वैसे तो जगत में ऐसे कितने ही जीव हैं जो भगवान का विस्मरण करके गाने बजाने में लगे रहते हैं, तो भी उससे उनके मन में शांति नहीं हो पाती। इसलिए भगवान के कीर्तन गाएं, भगवान नाम रटन करें तथा नारायण धुन आदि जो भी करें भगवान की मूर्ति की स्मृति के साथ ही करें। और भजन करने के लिए बैठें तब तो अपनी चित्तवृत्ति भगवान में रखते ही हैं, परंतु भजन से उठकर अन्य क्रिया करते हुए भगवान में वृत्ति नहीं रखते तो उनकी चित्तवृत्ति भजन में बैठने पर भी भगवान के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाएगी। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते तथा समस्त क्रियाओं में भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करते रहने पर वह भगवत भजन के लिए बैठेगा तो उस वक्त उसकी वृत्ति भगवान में स्थिर हो जाएगी। भगवान की ओर जिसका मन इस तरह लग गया तो कामकाज के समय भी उसकी वृत्ति भगवान में बनी रहेगी। परंतु जो गफलत में रहने वाला हो उसका मन तो भजन के समय भी भगवान में स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए भगवान के भक्त को सावधान होकर भगवान के स्वरूप में अपनी वृत्ति लगाए रखने का अभ्यास करते रहना। इतनी बात करके श्रीजी महाराज बोले कि अब कीर्तन करिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 22वां वचनामृत पूर्ण हुआ।